दूसरे के पति को अपहरण करके उसको पास में ये करके गिरफ्त में करके उससे उसका डाइवोर्स करवा देती है और उससे ये शादी कर लेती है और ये अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझती है। दूसरे के चरित्र के ऊपर में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। पूरा पैसा मोदी जी का है, ये मैं आगे आने वाला समय में इसी आरटीआई के दस्तावेज से मैं प्रूफ करूंगा। मैं वही शख्स हूं गोपाल प्रसाद जिसने सूचना का अधिकार के तहत नोटबंदी पर आरटीआई में आपसे जानकारी मांगी थी और आपके मंत्रालय ने कहा था इस प्रश्न का उत्तर देने पर हमारा जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, इसलिए हम आपको ये आंसर नहीं दे सकते। ये लिखित में मेरे पास जवाब है। मैं ये अभी आपने सुना होगा अडानी स्कैम, वास्तव में मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ आगे आने वाले समय में दस्तावेजों के साथ कि वास्तव में ये अडानी तो एक रबर स्टाम्प है। ये पूरा का पूरा पैसा मोदी जी का है। एक एक व्यक्ति से आप कैमरा आगे बढ़ा करके पूछ लीजिए कि मोदी सरकार की क्या क्या योजना है मुझे बताओ, और मोदी सरकार की किस किस योजनाएं का तुमने लाभ उठाया ये बताओ, कितने पैसे तुम्हारे अकाउंट में आए ये बताओ, तुम प्लस में गए या माइनस में गए ये बताओ। जिस जिस चीज के माध्यम से इनकी कलाई खोल सकती है उस चीज पर ब्लॉकेज लगा दिया इन्होंने। ये स्मार्ट सिटी की भारत को आवश्यकता नहीं है। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत गाँव का देश है। भारत की 80 से ज्यादा प्रतिशत जनता जो है गांव में निवास करती है। स्मार्ट गांव की आज आवश्यकता है। इन्होंने पीएम केयर फंड बनाया। जब प्रधानमंत्री आपदा कोष है तो पीएम केयर फंड बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इन्होंने पीएम केयर फंड बना दिया। प्रधानमंत्री है भाई, उनको किस चीज की कमी है? तो उनका जो आदर्श गांव का जो कंसेप्ट है वो तो फलीभूत होना चाहिए, वो तो सबसे रोल मॉडल होना चाहिए। जरा वास्तविक स्थिति जान के देखिए, तब आपको पता है। नारी की जो संकल्पना करते हैं, हमारा जो समाज है उसमें भारतीय नारी की जो एक अवधारणा है वो एक बड़ा सुसज्जित और एक बड़ा संतुलित और एक बड़ा आदर्शवादी उसका चरित्र देखा जाता है। और वहीं पर एक महिला ऐसी भी है कि दूसरे के पति को अपहरण करके उसको पास में ये करके गिरफ्त में करके उससे उसका डाइवोर्स करवा देती है और उससे ये शादी कर लेती है और ये अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझती है। दूसरे के चरित्र के ऊपर में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। खुद अपना इनका चरित्र कितना है यह मूल प्रश्न है। हालांकि कानून इसकी इजाजत देता है, कोई भी आदमी किसी को डाइवोर्स दे दे तो दूसरा उससे शादी कर सकता है, लेकिन कानून एक अलग चीज है। और भारतीय जो परंपरा है हमारी, भारतीय जो लोक लिहाज है, भारतीय जो संस्कृति है हमारी, वो एक अलग विषय है। क्या भारतीय संस्कृति, क्या भारतीय समाज इस चीज को स्वीकार करेगा? आज ये जनता देख रही है, आज ये जनता समझ रही है। ये बताइए हमें, यानी चाल चरित्र और चेहरा ये भाजपा का अब खुल चुका है भूख और भ्रष्टाचार, ये भाजपा का नारा था और वही आज भय पूरा व्याप्त है। आज देख लीजिए, महिलाएं चाहे बच्चे चाहे बुजुर्ग या आम आदमी व्यापारी सब कोई दुखी है, भयाक्रांत है। और वो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। मैं देखिए, विश्व गुरु जो बनता है सबसे पहले एक बड़ी रेखा खींच करके बनता है, दूसरों का दिल जीत करके बनता है और उसके बाद संतुलन बना करके जीता जाता है। आज आप देखिए कि इंटरनेशनल जो इनका फेडरेशन है खेल का, उसमें भारत की मान्यता खत्म कर दी, किसका अहित हुआ, किसका डिफेमिंग हुआ ये बता दीजिए। वर्ल्ड जो बैंक है उसमें आपका रेपुटेशन डाउन हो गया, कर्ज भारत पर बढ़ गया, नोटबंदी एक बार आपने किया, एक बार कह रहे हैं कि ये नोट खराब है और इससे बड़ा नोट नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर बड़ा नोट ला देते हैं, फिर उस नोट को फिर बंद कर देते हैं। ये नोटंकी नहीं तो और क्या है? ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा और आगे आने वाले समय में जवाब देना पड़ेगा मोदी जी आपको। इसकी तैयारी कर लीजिए। मैं वही शख्स हूं गोपाल प्रसाद जिसने सूचना का अधिकार के तहत नोटबंदी पर आरटीआई में आपसे जानकारी मांगी थी और आपके मंत्रालय ने कहा था इस प्रश्न का उत्तर देने पर हमारा जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, इसलिए हम आपको ये आंसर नहीं दे सकते। ये लिखित में मेरे पास जवाब है। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर सरकार की बात करें तो इस वक्त बीजेपी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 साल जो मोदी जी का चला है कार्यकाल, इस कार्यकाल में ऐसे इतने काम हुए पिछले 70 सालों में विपक्ष के तमाम और राजनीतिक दल नहीं कर पाए हैं। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं और देश का गौरव बढ़ा दिए हैं। 2014 से पहले विश्व को कोई नहीं जा, विश्व में भारत का कोई। चलिए मैं इस प्रश्न का भी उत्तर देता हूँ। यहाँ पर जंतर मंतर में अभी कितने उपस्थित लोग हैं? यहाँ पर इतना जितने लोग हैं ना, इसी में सर्वेक्षण करा लेते हैं। दूसरी जगह की बात छोड़िए, आप भाजपा की बात कर रहे हैं ना, मैं इतने लोगों में ही सर्वेक्षण करवा लेता हूं। आप मोदी जी की योजनाओं के बारे में इनसे पूछ लीजिए और मोदी जी के लाभार्थी के रूप में पूछ लीजिए। आप जो है नहीं, अभी नहीं, बारी बारी से हमारा इंटरव्यू छोड़ दीजिए।
एक एक व्यक्ति से आप कैमरा आगे बढ़ा करके पूछ लीजिए कि मोदी सरकार की क्या क्या योजना है मुझे बताओ, और मोदी सरकार की किस किस योजना का तुमने लाभ उठाया ये बताओ, कितने पैसे तुम्हारे अकाउंट में आए ये बताओ, तुम प्लस में गए या माइनस में गए ये बताओ। बस आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और वो कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी 2014 में, अब कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी स्मार्ट सिटियां बन रही हैं। स्मार्ट सिटी के ऊपर में भी मेरी आरटीआई थी, ये भी मैं बता दूं। मेरी जो आरटीआई है वो पीटीआई न्यूज एजेंसी ब्रॉडकास्ट करती है और मैं डीडी न्यूज के पैनल में हूँ। उसमें आरटीआई पर एक प्रोग्राम आता है जानने का हक, उसमें मैं स्पेशल गेस्ट के रूप में आता हूँ। तो मैं आपको बता दूं स्मार्ट सिटी के ऊपर में मेरी आरटीआई के जो उत्तर था उसके अनुसार से ये था, जो आया था वो आंकड़ा तो ब्रॉडकास्ट हो गया, वो चीज़ विषय नहीं है। विषय ये है कि स्मार्ट सिटी की भारत को आवश्यकता नहीं है। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत गाँव का देश है। भारत की 80 से ज़्यादा प्रतिशत जनता जो है गाँव में निवास करती है। स्मार्ट गाँव की आज आवश्यकता है, सशक्त गांव की आज आवश्यकता है, एक रोल मॉडल गांव की आवश्यकता है, जो अन्ना हजारे का रालेगांव सिद्धि है। ये एग्जाम्पल होना चाहिए। लेकिन ये बात करते हैं आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मोदी जी का जो आदर्श ग्राम योजना है, जरा कैमरा लेकर के जरा वहां चले जाइएगा और क्या डेवलपमेंट हुआ है जरा उसका जमीनी हकीकत खंगाल के आइएगा, आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मैं तो आपको चुनौती देता हूं कि आप जितने बड़े बड़े जिनको वीआईपी पॉलिटिशियंस कहते हैं, मोदी जी ने प्रावधान बना दिया कि आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना का कंसेप्ट क्या था? एक गांव को पहले मॉडल के रूप में विकसित कीजिए, जब वो मॉडल बन जाए फिर उसका जो है कॉपी पेस्ट आप दूसरे गांव में भी कीजिएगा। ये था उसका कंसेप्ट। तो इस तरह से मोदी का जो प्रधानमंत्री है भाई, उनको किस चीज़ की कमी है? तो उनका जो आदर्श गाँव का जो कंसेप्ट है वो तो फलीभूत होना चाहिए, वो तो सबसे रोल मॉडल होना चाहिए। जरा वास्तविक स्थिति जान के देखिए, तब आपको पता चलेगा। अब मैं दूसरे चीज़ों पर आता हूँ। मोदी जी ने गलतियां कहाँ कहाँ की है? मोदी जी जितने गलत नहीं है उतना उसके सलाहकार सब हैं, वो उनको लूट लेंगे बढ़िया से, और ये उनकी व्यवस्था है। वास्तव में ये अभी आपने सुना होगा अडानी स्कैम, वास्तव में मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ आगे आने वाले समय में दस्तावेजों के साथ कि वास्तव में ये अडानी तो एक रबर स्टाम्प है। ये पूरा का पूरा पैसा मोदी जी का है। अब पूरा पैसा मोदी जी का है। ये मैं आगे आने वाला समय में इसी आरटीआई के दस्तावेज से मैं प्रूफ करूंगा। बस इसमें बाधा क्या आ रही है कि इन्होंने क्या 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 कर रखा है, जिस चीज के माध्यम से इनकी कलई खोल सकती है उस चीज पर ब्लॉकेज लगा दिया इन्होंने। कैसे ब्लॉक लगाया सो आप सुनिए। इन्होंने पीएम केयर फंड बनाया। जब प्रधानमंत्री आपदा कोष है तो पीएम केयर फंड बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इन्होंने पीएम केयर फंड बना दिया। फिर इन्होंने जब इनके ऊपर में हाई कोर्ट में केस हुआ तो पीएमओ कार्यालय का एक अधिकारी ने एफिडेविट पर बोला कि ये जो है निजी ट्रस्ट है, ये सरकारी ट्रस्ट नहीं है। ये बोला, जब तक कोर्ट के एफिडेविट पर है इनका स्टेटमेंट। दूसरा, किसी भी सरकारी कंपनी ने इसमें कोई डोनेशन नहीं दिया। ये दो बातें कोर्ट के एफिडेविट पर है, ऑन रिकॉर्ड। आप दिल्ली हाई कोर्ट के दस्तावेजों में उसको देख सकते हैं। अब क्या हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो शेयर मार्केट की जो संस्था है भारत सरकार की, उसने अभी एक गोपनीय दस्तावेज को ओपन किया, एक रिसर्च रिपोर्ट को। उस रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार ये है 2193 करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों ने डोनेशन दिया है पीएम केयर फंड में। तो एक तरफ आपका पीएमओ का अधिकारी कह रहा है कि सरकारी कंपनियों ने डोनेशन नहीं दिया, दूसरी तरफ 2193 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया गया। तो ये चीटिंग है या नहीं है, ये बताइए। बहुत बढ़िया, ये तो अवमानना हो गई कोर्ट की। तो अब इसी टॉपिक के ऊपर में मैं 2 PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाने जा रहा हूं, और जिस दिन हमारी ये PIL स्वीकृत हो गई, मोदी जी की उल्टी गिनती उसी दिन से हम शुरू कर देंगे। पीएम केयर फंड पर उनकी घेराबंदी। दूसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरा टिपिकल जो चीज़ है वो समझ लीजिए। अब प्रश्न पूछ के देखिएगा बीजेपी वालों से, जवाब की तैयारी कर ले, मैं घेरने आ रहा हूं उनको। तो ये कह रहे हैं बनारस को क्योटो बना दिए हैं। कोई बात नहीं है, क्योटो बनाने दीजिए। आपको किसने अधिकार दे दिया? पुराने जो पुरातत्व स्मारक सब थे, पुराने जो भग्नावशेष थे, पुराने जो मंदिर थे, उसको कॉरिडोर के नाम पर आपको तोड़ने की इजाजत कौन सा संविधान देता है, मुझे बता दीजिए। कभी भी प्राचीन जो धरोहर होता है, एसेट्स होता है, उसको तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं।